दोस्तों एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके सवाल किया था कि उसने फोमो बेबी टोकन ट्रस्ट वॉलेट में जाकर बाई कर लिया और लगभग में उसने बाई 1 करोड़ से भी ज़्यादा टोकन को बाई किया। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हो रहा था, उसकी टोकन की संख्या घटती जा रही थी और घट के 20-22 लाख के आसपास में हो गई। तो उनका ये सवाल था कि घट क्यों रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि टोकन की संख्या क्यों घटती है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम टोकन खरीदते हैं, सपोज कि मैंने 1000 टोकन खरीदा है, उसकी वैल्यू 500 है। अगर प्राइस नीचे गिरेगी तो 500 का जो वैल्यू है वो नीचे घटेगी, 400 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। लेकिन टोकन 1000 है तो 1000 ही रहेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, उल्टा हो रहा है। प्राइस वही रह जा रही है बट टोकन की संख्या ही घटती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि टोकन क्यों घट रहा है, तो ये हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों एक्चुअली में ये जो मेथड होता है टोकन घटने का, इसे कहते हैं रीवेस मेथड, है ना। तो रीवेस मैकेनिज्म का काम करती है। तो किस तरीके से रीवेस मैकेनिज्म काम करती है वो बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और साथ में दोस्तों जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं जिसका अपडेट मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा स्क्रीन पे। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये फोमो बेबी टोकन जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है और इधर 2-3 दिनों से तो ज़बरदस्त लोगों को प्रॉफिट दी है। मैंने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो बना चुका था। तो अब हम बात करते हैं कि ये टोकन जो है क्यों घट रही है। तो ये जानने के लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा इसके वेबसाइट पे। तो इसके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको कुछ ओपन हो जाएगा इसका वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट, अब इसके वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फोमो बेबी रीवेस टोकन, समझेंगे। जहाँ भी जिस टोकन में इसके वेबसाइट पे आएंगे लिखा मिलेगा रीवेस टोकन, तो इसका मतलब ये है कि ये टोकन जितना भी आप बाई करेंगे टाइम टू टाइम ये टोकन की संख्या घटती जाएगी। जहाँ रीवेस रहेगा वहाँ वो टोकन की संख्या घटती जाएगी। अब घटती क्यों है तो समझेंगे। मेन रीज़न होता है कि रीवेस जो यानी घटाने की जो फीचर है, ये रिवेसिंग करने की फीचर है, एक्चुअली में इसलिए किया जाता है कि जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई है, उसको कम करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में टोकन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी संख्या कम करने के लिए, ताकि प्राइस इंक्रीज़ हो, ताकि जो भी इसकी प्राइस हो, करेंट प्राइस, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, इसलिए रीवेस मेथड को अपनाया जाता है। समझिएगा, शॉर्ट में समझिएगा कि रीवेस मेथड को इसलिए अपनाया जाता है कि प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए। और मेन टारगेट होता है कि प्राइस जो है कम से कम $1 के बराबर आ जाए। रीवेस मेथड अपनाने का मेन रीज़न होता है कि जो भी इसकी करेंट प्राइस है उसको कम से कम $1 के आसपास में लाया जाए, और जब तक $1 नहीं हो जाता तब तक रीवेस मैकेनिज्म काम करती रहती है, यानी वो टोकन की संख्या घटती रहेगी और $1 तक आ जाएगी। तो कैसे आएगी ये देखेंगे। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी फोमो टोकन जो है इसकी प्राइस देख लेंगे क्या चल रही है। 0.4 टाइम 03711, यानी ये दोस्तों ये $1 क्या, $1 में तो लाखों टोकन आप बाई कर सकते हैं यहाँ पर एक डॉलर में। लेकिन यहाँ पर एक फोमो टोकन बराबर $1 वैल्यू होनी चाहिए। तो ये करने के लिए क्या करना होगा, इन लोगों को रीवेस मेथड को अपनाना होगा। अब नीचे आएंगे, आपको हम समझाते हैं। यहाँ देखेंगे इसके वेबसाइट पे खुद लिखा हुआ है कि ये जो है एक रीवेस एल्गोरिदम पे काम करती है। क्या काम करती है, रीवेस एल्गोरिदम पे। तो कैसे करती है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ रीवेस। तो रिवेस क्या होता है ना, कि रिवेसिंग मैकेनिज्म होती है जो जनरली क्या करती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई को टाइम टू टाइम क्या करती है, एडजस्ट करती है। यानी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको टाइम टू टाइम कम करती है, घटाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनका एम जो होता है, यहाँ देखेंगे इनका एम होता है कि $1 के बराबर इसकी वैल्यू लाया जाए। यानी टोकन का वैल्यू जो है $1 के बराबर लाया जाए। और $1 के बराबर लाने के लिए क्या करना होगा कि टोकन की संख्या, कॉइन की संख्या को कम करना होगा और प्राइस उसकी बढ़ती जाएगी। जब तक कि $1 नहीं आती है तब तक रिवेस जो मैकेनिज्म है वो काम करती है और करंट सप्लाई को घटाती रहती है। तो इसे कहते हैं दोस्तों नेगेटिव रिवेस। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा आपको एक मिल रहा है क्वेश्चन कि व्हाई इज माई
फोमो बेबी टोकन बैलेंस रिड्यूसिंग। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न यही है कि ये यहाँ पर रिवेशिंग मैकेनिज़्म काम करती है, जिसके कारण जो होती है करेंट सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम कर दिया जाता है, और जिसके वजह से क्या होती है कि जब एक तरफ सप्लाई कम होती है तो दूसरे साइड उसकी प्राइस उसी रेशियो में इंक्रीज़ होती है। चलिए इसका हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रिवेश मैकेनिज़्म कैसे काम करती है। तो यहाँ देखेंगे सपोज हम मान लें कि एक फोमो टोकन, ठीक है ना, एक टोकन की कीमत क्या है $1। अभी करंट में मान लेते हैं इसकी कीमत क्या है $1 है। $1 की $1 में एक टोकन मिल रही है। टोटल टोकन कितना है दोस्तों, यहाँ देख लेंगे। टोटल टोकन कितना है 1000 है ना। 1000 नहीं, इसको हम कर देते हैं टोटल टोकन की संख्या हम कर देते हैं 2000 कर देते हैं। तो बताएंगे कि टोटल मार्केट कैप अभी कितना हो जाएगा, यानी टोटल अगर मार्केट कैप देखेंगे तो कितना का हो जाएगा, आप देख लेंगे टोटल मार्केट कैप, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लेते हैं कितने रुपये के टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितने रुपीस का हो जाएगी, कितने डॉलर का हो जाएगी। तो $1 में एक टोकन है और टोटल 2000 टोकन है। इसका मतलब है कि $1 क्या करेंगे हम देखेंगे समझेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। $1 इंटू 1000, 2000 टोकन है ना, 2000 टोकन है। तो इजकल टू टोटल कितने रुपए के टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये हम देखना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा टोटल ये 2000 का, $2000 में 2000 टोकन आ रहे हैं, $2000 में 2000 टोकन आ रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपके पास 10 टोकन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास कितना है 10 टोकन है। तो 10 टोकन का कीमत क्या होगी अभी $10, क्योंकि एक टोकन का कीमत $1, तो 10 टोकन का कीमत $10, यानी आपके पास जो है $10, यानी 10 टोकन $10 रुपये का है, ठीक है। तो यानी दोस्तों आपके पास 10 टोकन है $10 का। अब यहाँ पर क्या करेगी कि इस रिवेश अप्लाई करेगी, रिवेश मैकेनिज़्म काम करेगा। और रिवेश मैकेनिज़्म में क्या होगा, टोकन की संख्या घटती जाएगी। तो अभी करेंट में टोकन की संख्या कितना है 2000 है, तो घटाकर कर दिया जा रहा है 1000, मान ली 1000 कर दिया जा रहा है। तो बताइए जब टोकन कितना हुआ 1000 कैसे आ गया, यानी सीधा इसको हाफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको हाफ कर दिया गया। अगर हाफ कर दिया गया है तो इसे देखेंगे क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो इसे एक मिनट, इसे हाफ कर दिया गया है। तो इसे जब हाफ किया गया है तो क्या होगी, इसकी प्राइस में क्या होगी, इसकी जो करेंट प्राइस होगी इसमें यहाँ 2 से डिवाइड किया गया है, यानी तभी हाफ होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसकी प्राइस उसी रेशियो से डबल हो जाएगी। यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी अब क्या हो जाएगी, 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा $2। तो यानी इसकी करेंट प्राइस अब हो जाएगी $2। समझ रहे, इसकी करेंट प्राइस क्या हो जाएगी $2। अब देखेंगे फिर से, अब देखेंगे टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना हो जाएगा, कितने रुपये कितने डॉलर का हो जाएगा। तो 1000 टोकन बचा है और एक टोकन का कीमत है $2। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से वापस जो है $2000 ही आ जाएंगे। यानी इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। टोकन जिस मात्रा में घटेंगे उसी मात्रा में उसका वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यही मेथड अपनाता है दोस्तों हर रिवेश टोकन। तो इसके साथ भी सेम फार्मूला है कि जैसे जैसे आप देखेंगे टोकन की संख्या घटेगी उसी रेशियो में क्या होगी, उसी रेशियो में जो है इसकी वैल्यू जो है
कॉइन की प्राइस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाएगी। तो यही है दोस्तों, आपको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, नहीं आया है तो फिर से मैं इसे डिटेल में और भी समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा।